हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। जो पटना का टूर था टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर मैं लेकर गया था आपको उसका वीडियो आपको दिखाया था और इनके बारे में बताया था। जब वो पहुँची थी वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन हुआ था, तो वेरिफिकेशन के लिए गई। उम्मीद था कि मीन्स स्टेट लेवल पर कुछ रैंकिंग हो, लेकिन कुछ मिस्टेक हुआ और उसी मिस्टेक को हम जानेंगे आज कि किस मिस्टेक की वजह से कमी हुई और रैंक नहीं मिल पाया कोई भी। फिर भी शी इज़ वन ऑफ द टॉपर्स इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। सो आज हम सिंधु जी के घर पे आए हुए हैं। ये घर है उनका, सिंधु जी का। और फिर भी यहाँ पर ये टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स में से एक हैं रोहतास ज़िला में। लेकिन बिहार स्टेट लेवल पर रैंकिंग में नहीं हो पाया, क्योंकि इनका जो इंटरोगेशन हुआ था वहाँ पर वेरिफिकेशन में, वहाँ पर इन्होंने खुद बताया था कि 10% मेरा गलत हुआ है। तो 10% गलत होने की वजह से इनका कुछ मार्क्स डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से रैंक से बाहर निकल गई है। फिर भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में टॉपर्स हैं और अभी भी ये टॉपर्स ही कहलाएंगी, टॉपर्स ही कहलाएंगे, क्योंकि टॉपर्स लोगों को ही वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, हम भी ओकोड़ीगोला प्रखंड से हैं और ये भी ओकोड़ीगोला प्रखंड के हैं और ओकोड़ीगोला प्रखंड के टॉपर्स हैं, ये नंबर 1 है। तो चलिए आज हम इनसे मिलते हैं और इनके टीचर्स भी हैं यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार। जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी, तो सिंधु जी को जानते हैं आप अच्छी तरह से? बहुत कम दिनों से हम लोग जानते हैं इनको। अच्छा अच्छा। हम एक्चुअली 11th 12th पढ़ाते हैं, जी। 10th नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, तो फिर भी आपके कोचिंग क्लासेस की लड़की है ये? कभी कभी हम पढ़ाए हुए हैं। हाँ, तो ओकोड़ीगोला प्रखंड में नंबर 1 है ये। जी हाँ सर। तो आपको फख्र हो रहा होगा? बिल्कुल 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 सर, बहुत हमारे लिए अच्छा। भी गर्व की बात है कि हमारे प्रखंड से ही टॉप है। जी सर, बहुत अच्छी बच्ची है पढ़ने में। जी जी। रमेश सर जी, आप भी गए थे वेरिफिकेशन में, तो कहाँ पर त्रुटि हुई जिसकी वजह से रैंकिंग से बाहर हो गई? अब तो देखा जाए सर, तो सिंधु से जैसे रास्ता में बात हो रहा था, अभी साथ में ही थे, तो उसमें देखा गया कि बोली कि जैसे सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, तो जिसमें से वो कुछ क्वेश्चन को नहीं बता पाई थी। अब और एक हिंदी का हमसे बता रही थी कि हिंदी में शब्द और पद का अर्थ कुछ अर्थ पूछा गया था कि नहीं, मतलब इसका अंतर, हाँ अंतर पूछा गया था, तो जो यह नहीं बता पाई थी, तो शायद वो मिस्टेक हो सकता है। हाँ, तो मतलब ये पहली बार था जब आपके कोचिंग क्लासेस के किसी स्टूडेंट को टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था, इसलिए आपको आइडिया नहीं था कि कैसी तैयारी करनी है। हाँ, एक्चुअली यही है ना? हाँ, आइडिया नहीं था और हम मतलब थोड़ा पहला बार था, तो हम मतलब जानते नहीं थे इसके बारे में, जिसकी वजह से। लेकिन अब जो भी होगी आगे हम लोग पूरे ट्रेन करके यहाँ से लेके जाएंगे। पूरे हमारे जो टीचर हैं सारे, मतलब लोग, हम लोग उसको ट्रेंड करेंगे अगला साल से, और कोशिश करेंगे 1 नहीं 2 और 2-3 और यहाँ से बच्चे जितना हो सके हमसे उतना हम करेंगे और ट्रेंड जरूर करके लेके जाएंगे, ताकि वहाँ पे जो हो मिस्टेक ना हो। और जो भी हो, अब टॉप 10 में जो भी है टॉप 10 में लाने की कोशिश हम लोग करेंगे। हो सके तो बिहार टॉपर की मतलब कोशिश तो पूरा रहेगी कि हाँ बिहार टॉपर आए यहाँ से भी, हाँ लोग ओकोड़ीगोला का नाम भी जाने, यही इच्छा है। अब हम आगे मेहनत करते रहें। और ये इनकी छोटी बहन है, सिंधु जी की छोटी बहन है। आपका नाम क्या है? बिंदु कुमारी। बिंदु कुमारी। तो आपको भी अपनी बहन की तरह टॉपर्स में गिनती करवाना है? यस सर। बिल्कुल, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, करेंगी ना? यस। जी, तो इनके फादर से हम बात करते हैं। ओकोड़ीगोला प्रखंड में नंबर 1 रही है ये, तो आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है? खुशी हो रही होगी? बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हम वेरीफाई के लिए गए थे पटना, तो और खुशी था, लेकिन उसमें नंबर इनको कम आ गया, तो मतलब रैंक नहीं आया। फिर भी खुश हैं कि अगले बार ये बीए में जाकर भी अपना हासिल करेगी। बिहार बोर्ड के ऑफिस पर फिर हम लोग पधारेंगे। लेकिन 12th भी बाकी है। हाँ, 12 बाकी है। अभी इतना कोशिश कर ली, बहुत हो गया, लेकिन फिर भी इस बच्ची को आगे पढ़ने का बहुत शौक है, अच्छी पढ़ेगी। जी जी। जी। और ये इनकी माता जी हैं। आपका नाम जी?
सरिता कुमारी है हमको नाम। जी, सरिता कुमारी जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी, और माँ के लिए तो सबसे बड़ी गर्व की बात होती है, खुशी की बात होती है। अगर बेटी सफल होती है, बेटी की सफलता का सबसे ज़्यादा जो खुशियाँ होती है वो माँ को होती है। क्या कहना चाहेंगी आप अपनी बेटी के लिए? क्या बोलना चाहिए, बहुत खुश हैं हमको, बेटी के लिए फर्स्ट लाई थी। जी, आप पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी है बाकी अभी माइक में कम बोलते हैं इसलिए शर्म आता है। कितना पढ़ी लिखी है? इंटर तक पढ़ी है। इंटर तक? हाँ, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? इतना नहीं मालूम है। ट्यूशन उसे नहीं लेते। हाँ, ठीक है। ऐसे मजाक कर रहा था मैं, लेकिन इंटरमीडिएट तक पढ़ी है ना, पढ़ना लिखना तो आता होगा ना अच्छी तरह से? हाँ, बस इतना काफ़ी है। हाँ, सेकंड आई थी। तो सिंधु जी से हम जानना चाहेंगे कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं आज 474 नंबर पाकर, और क्या क्या इनके दिमाग में चल रहा है जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंधु जी, आप बताइए, 474 नंबर के साथ आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। मेरा टारगेट सिर्फ 472 ही था। अच्छा, आपका टारगेट 472 था कि मैंने इतना का लिखा है, इतना आएगा, ऐसा ना? लेकिन आ गया उससे ज़्यादा, मीन्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला है इनको, इसलिए इनको ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि एक्सपेक्टेशन जितना था उससे कहीं ज़्यादा इनको अंक प्राप्त हुए हैं। लेकिन टॉपर्स में आई थी तो कुछ इंट्रोगेशन में इनका 90% सही हुआ था। इन्होंने खुद बताया था मुझे कि 90% तो मैंने सही बताया था, लेकिन 10% मेरा कहीं ना कहीं डर है कि वो गलत है। तो उसी 10% की वजह से आप थोड़ी डाउन हो गई, रैंकिंग से बाहर हो गई। हाँ, यही लगता है। यही लगता है। तो अगली बार 10th का तो हो गया, ओके, लेकिन अगली बार क्या आप इससे भी ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे? हाँ, हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि हम अपनी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। जी। मेरा मतलब सपना है कि मैं जितना सीखूं अभी और जितना ट्रबल, सफलता की सीढ़ी होती है। तो असफलता ही में ही सफलता छिपा है। तो 10वीं में आपने 474 अंक प्राप्त किया है, तो आप उम्मीद करेंगी या आपके गार्जियन से, आपके टीचर से आपसे काफ़ी बड़ी आप उम्मीद लगा कर रखेंगे कि इस बार टॉपर्स में आपका नाम आया तो अगली बार इसको बरकरार रख सकेंगी आप? हाँ। हाँ। क्योंकि जितना बड़ी बात नहीं होती है, जीत को बरकरार रखना बड़ी बात होती है। हाँ। 12th में और चाहेंगे कि अच्छा नंबर हो, जो भी त्रुटियां हुई उसको सुधार लें। जी। तो 12th में और बड़ा टारगेट रखेंगी तब यहाँ पर पहुंचेंगे ना। 400, अच्छा, इस बार आपका टारगेट था 472 का, 474 आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि 12th में आप 470 का ही टारगेट रखना। टारगेट बड़ा रखना हमेशा, ठीक है, कि 490 तक तो हमको लाना है, तब जाकर आप 480 और 85 के आसपास पहुंच पाएंगे। क्योंकि हम जिस हिसाब से हम अपना टारगेट रखते हैं उस हिसाब से हम अपना एनर्जी भी खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो आप उस मुकाम को कायम रखने के लिए, जिस मुकाम को आपने अभी पाया है, उस मुकाम को कायम रखने के लिए आपने अभी से आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, किस तरह से आप आगे की स्टडी करने वाली है? मैं 10th में जितना करती हूँ उससे और ज्यादा करना चाहती हूँ। किस सब्जेक्ट को लेकर अभी आप पढ़ाई करने वाली है? हम अभी 12th में साइंस लेंगे। साइंस में एक कौन सा सब्जेक्ट? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश। जी। तो खुश है ना? हाँ, खुशी है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा हुआ, उसमें दुख है। दुख नहीं होना चाहिए, एक सबक है, सबक। हाँ। दुख नहीं होना चाहिए, सबक होना चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए हमको। सबक को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, हमसे गलती हुई, अगली बार से ऐसे कभी मिस्टेक नहीं होगा, ओके। तो ये था सिंधु जी का मीन्स किस तरह से इनका परिवार है और इनका परिवार क्या सोच रहे हैं, इनके गार्जियन क्या सोच रहे हैं अपने बेटी के बारे में। और सिंधु जी ने बताया कि किस तरह से उनके मतलब उनका रैंक से एलिमिनेट हो गई, मतलब बाहर हो गई, वो क्यों हो गई, वो कारण भी बताया गया। अगर आप भी इस तरह से कुछ तैयारियां कर रहे हैं अगली बार के एग्जाम्स में टॉपर्स के लिए, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पर त्रुटियां हो सकती है और उन त्रुटियों को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सो
इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने आसपास के खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।